शिव क्या है? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। देखिए, शिव तत्व को समझने के लिए पहले तो शिव में होना पड़ेगा, लेकिन पहले शिव में कैसे हो, तो वह शिव तत्व आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, जैसे भोलेनाथ हैं, देखो जीवन के अंदर अगर आपको शिव में होना है तो आपको सरल होना पड़ेगा। सरल होना पड़ेगा अर्थात सरलता का कारण क्या है, सरलता के पीछे भाव क्या है कि हमको सबको एक समान दृष्टि से देखना पड़ेगा। भोलेनाथ के सामने दैत्य भी जाते हैं, देव भी जाते हैं, मनुष्य भी जाते हैं, और देव गंधर्व किन्नर सब भगवान के सामने खड़े होते हैं और भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं। पहली बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो समझने योग्य है, हमारे हृदय में परोपकार होना चाहिए। हमारे हृदय में किसी भी प्रकार का छल कपट और द्वंद्व नहीं होना चाहिए। एक समान दृष्टि होनी चाहिए और व्यक्ति की कथनी में और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए निश्चित तौर पर। और एक जो आपने प्रश्न किया, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। देखिए, शिव क्या है? आपको शिव को जानना चाहते हैं, शिव को प्राप्त करना चाहते हैं, बड़ा सरल है, लेकिन इसमें एक छोटी सी साधना है। आप सुबह सुबह आज ही के दिन से प्रारंभ कीजिए कि सुबह अपने घर से निकलें, जो भी व्यक्ति आपको दिखाई दे, शाम तक दिखाई दे, जितने भी दिखाई दे, आप मन ही मन में, हृदय में उसको देखकर मन ही मन में मानिए कि सामने वाला शिव है और उसको प्रणाम कीजिए और उसको मन में प्रणाम कीजिए। और इस अभ्यास को आप 40 दिन 41 दिन चलाइए। आपको अनुभव होने लगेगा इस 40-41 दिन के बाद कि मैं जिस जिस व्यक्ति को देखता हूं वो शिव ही है, शिव तत्व है, शिव में संसार हो गया। फिर छल, दम, द्वेष, कटुता, ये अनेक प्रकार के द्वंद्व कहाँ विराजमान रह जाएंगे जब हर कोई शिव ही नजर आने वाला है। जब शिव शिव होगा तो मेरा मन भी शिव होगा। ये सरल साधना है, जो स्वीकार करेगा सब आनंद ही आनंद हो जाएगा। और आपने एक प्रश्न किया कि जूना अखाड़े के लिए शिव क्या है? देखिए, जूना अखाड़े के लिए शिव सब कुछ है, सर्वस्व है, वही हमारे प्राण हैं, वही सब कुछ है। उनके अलावा हम किसी को हम दाएं बाएं नहीं देखते। लेकिन शिव के साथ जो जो जुड़े हुए हैं, चाहे गणेश हो, माता पार्वती हो, कार्तिक हो, नंदी हो, सिंहराज हो, मयूर हो और मूषक हो, ये शिव परिवार है। तो हम सब शिव परिवार की तरह बने, उसका आनंद ले। जहां एक तरफ सिंहराज है तो एक तरफ नंदी है, एक तरफ मयूर है तो एक तरफ सांप है, तो एक तरफ मूषक है। आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा जो परिवार है, जो इसके अंदर सबके वाहन हैं, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत होने के बावजूद भी ये सामूहिकता के साथ, वसुदेव कुटुंबकम की परिभाषा के साथ, अलग अलग विचारों को रखने के बावजूद भी एक ही रहते हैं, प्यार से रहते हैं। इसी को शिव तत्व कहते हैं, इसी को शिवमय कहते हैं, इसी को शिव धारण करना कहते हैं। विचार अलग अलग हैं लेकिन एक साथ रहते हैं, ना नुकसान पहुंचाते ना नुकसान करते हैं। यही शिव है और शिव में पूरा संसार है। और आज प्रत्येक मंदिर में, आपके चैनल के अंदर आप भी और हम भी सब शिव में हो गए। यही जीवन का आनंद है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।